सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए धनतेरस का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र एक मुट्ठी धनिया का उपाय है, जो धन से सदा सदा के लिए मालामाल कर देगा और आपकी 7 पीढ़ियां धन के लिए कभी तरसेंगी नहीं और आपकी 7 जन्मों की कंगाली दूर करने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि अब की बार जो धनतेरस पड़ रहा है, ये धन त्रयोदशी शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार। जो भी साईं परिवार इस उपाय को करता है वह धन धान से परिपूर्ण होगा और साईं की कृपा साक्षात उसके घर पर बरसेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं, हमारे घर में बिजनेस व्यापार है लेकिन बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा चल रहा है, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसका जो हमको लाभ है वह एकदम से कम मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं और उनके कैरियर शेप नहीं ले रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उचित परिणाम नहीं मिल रहा है। तो आज का उपाय जो है यह धन से संबंधित, जिनके यहाँ किल्लत चल रही है, जिनके यहाँ धन का अभाव चल रहा है, ये उपाय करने से दारिद्र योग भी दूर हो जाता है। इतना सफल उपाय है और धनतेरस साल में एक बार आपको मिलता है, इसलिए अब की बार जो धनतेरस है यह 10 नवंबर को है और इस उपाय को इसलिए करना बहुत जरूरी है कि शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष का समय आपको मिल रहा है। तो आपको कैसे करना है, क्या क्या लेना है, हम आइए आपको बताते हैं। धन के लिए कोई भी समस्या अगर घर में है तो सब दूर हो जाएगी, चाहे कर्ज की मुक्ति हो, चाहे आपके घर में नए नए स्रोत नहीं बन पा रहे धन के, आपके युवा बच्चे बच्चियां कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं धन कमाने के लिए अगर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत ही रामबाण उपाय है। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है। धनतेरस के दिन आप कुछ भी खरीदने जाएं तो धनिया जरूर लें। कितना धनिया लेना है आपको? मात्र 100 ग्राम। वैसे तो 1.25 पाव धनिया होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं 100 ग्राम धनिया तो जरूर आप ले लें। 100 ग्राम धनिया ले लें। उसके बाद आपको लेना क्या है? आपको ले लेना है जो है कौड़ी आती है, जो माँ लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है, पीले कलर की कौड़ी 10 रुपए की ले लेंगे, इतनी सी कौड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो आपको धनिया कौड़ी और आपको कम से कम 4-5 रुपए का सिक्का ले लेना है। तो 5 रुपए का सिक्का मतलब 1-1 रुपए का 5 सिक्का आप ले लीजिए। इन कौड़ियों को, धनिया को और सिक्के को एक तरफ रख लीजिए। आपको एक दीप प्रज्वलित करना है इस दिन। आप क्या करिएगा, शुक्रवार के दिन ऐसी मान्यता है कि घी का दीप ही प्रज्वलित करना है, तो आप घी का एक दीप प्रज्वलित करिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। और धनतेरस के दिन आप क्या करिए, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, धनवंतरी जी की प्रतिमा भी अगर आपको मिल पाए तो धनवंतरी जी की भी प्रतिमा ले लें। और इस दिन साईं बाबा की प्रतिमा को सबको पीले आसन पर आप स्थापित कर दें। एक लाल कलर का कपड़ा ले लें। तो आपको करना क्या है, आपने घी का दीप प्रज्वलित किया, धूप बत्ती प्रज्वलित किया, एक लोटे में जल रखे, चारों तरफ छिड़क लें। इस दिन आप क्या करें, सबसे पहला कार्य भगवान गणेश का मंत्र, जो मैं कई ब्लॉग में बता चुका हूं, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार आप जाप कर लें। और पीला पुष्प आप जरूर चढ़ाइए गणेश भगवान को। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो है वो माँ वैभव लक्ष्मी को चढ़ाइए, साईं बाबा को चढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो धनिया है, धनिया को एक कटोरे में रख लीजिए, चाहे किसी पात्र में, चाहे मिट्टी का जो पात्र होता है छोटा सा जो आता है ना, उसमें आप रख लीजिए। और इसके ऊपर मिट्टी के दीप में जो घी का दिया आप जला रहे हो, इसी के ऊपर, धनिया के ऊपर ही स्थापित कर दें। धनिया के अंदर ही सबसे पहले क्या करें, जो धनिया आपने लिया है मार्केट से, तो इस धनिये के अंदर खड़ा धनिया आप लीजिएगा, सबूत धनिया। उस धनिये के अंदर क्या करिएगा
कि 5 रुपए का सिक्का उसी के अंदर डाल दीजिएगा। इसके ऊपर आप क्या करेंगे कि उसी में कौड़ियाँ भी, सिक्का कौड़ी सब धनिया में मिला के डाल दीजिए, इसी के ऊपर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आप धनतेरस के दिन शाम को यह उपाय करेंगे, शुक्रवार को, क्योंकि धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर एक मंत्र का आप जप करिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिएगा, कम से कम 1 माला। साईं बाबा का 11 वचन 11 बार आपको पढ़ना है। साईं बाबा का 11 वचन 11 बार। आपको करना क्या है, साईं बाबा का 11 वचन में बता दूं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी शर्त लेनन। 11 वचन 11 बार बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इस धनिया को, जो कौड़ियां हैं, सिक्के, एक जो लाल कलर का आपने कपड़ा लिया मैंने बताया, उसी कपड़े में पोटली बनाकर बांध दीजिए। उसी समय धनतेरस के दूसरे दिन को इसको करना क्या है, जैसे धनतेरस को शाम को किया, अगले दिन सुबह इसको सब कार्य क्या करिएगा, शनिवार को, जैसे शुक्रवार को धनतेरस है, शनिवार को क्या करिएगा, सबको एक लाल कलर के जो कपड़ा अपनी अलग पोटली में बांध दीजिए। अपने घर में जहां पर धन रखते हैं वहां पर स्थापित कर दीजिए। कभी भी आपके घर का खजाना खाली नहीं होगा। और अब इसका एक ही उपयोग, एक यूज तो ये हो गया, एक उपाय कि इसको आप अपने धन के जगह पर, जैसे आपका बिजनेस स्थान है जहां आप गल्ला रखते हो, पैसा रखते हो, वहां पे डाल दीजिए तिजोरी में, या अपने घर की तिजोरी। कभी भी आपके घर का तिजोरी खाली नहीं होगा, धन से आपका घर हमेशा भरा रहेगा, माला माल रहेगा। तो ये आप कर देंगे। दूसरा उपाय आपको क्या करना है इसी का, कि आपके कोई भी युवा बच्चे बच्चियां हैं, इसी में से थोड़ी सी धनिया उनको दे दीजिए। जहां वह स्टडी करते हैं उस टेबल पर क्या करें, लाल कपड़े में बांध दे। आपके घर में जिस भी उद्देश्य से वह पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए या उनको सफलता के लिए, अपने स्टडी पीरियड में, मैं आपको बता रहा हूं 100% सफलता मिलेगी और धन लक्ष्मी का स्रोत उन बच्चों के द्वारा जनरेट होगा। तो एक तो ये हो गया। अब एक उपाय होता है, इस पूरे धनिया को और कौड़ी को, 5 रुपए के सिक्के को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर आप इसको बांध दीजिए। कार्तिक मास में यह उपाय अगर किया जाता है तो धन लक्ष्मी का यह समय सबसे उपयोगी होता है यह उपाय। और मेन दरवाजे पर जब बांधते हैं तो कभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। धनिया धन को आकर्षित करता है, जो कौड़ी है वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और वह भी धन को आकर्षित कर रहा है। 5 रुपए जो आपने डाला है वो भी धन को आकर्षित, तो धन से माला माल हो जाएंगे, क्योंकि यह पूरे तौर से धन का उपाय है। इस उपाय को आप करिए। और एक उपाय और इसका होता है, धनिये को क्या करें, जो धनिया है इसका कौड़ी और सिक्का तो लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख ले, लेकिन धनिया चाहे तो गमले में डाल दें। जितना यह धनिया उगेगा, जितना हरा भरा यह धनिया होगा, उतना ही आपको यह संकेत देगा कि आपका घर माला माल होगा। तो एक उपाय ये भी है। तो इन्हीं में से जो उपाय आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर लीजिए और निश्चित रूप से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। अब आता है कि आप लोगों के लिए यज्ञ याजन हवन, मैं बार बार बताता हूं, इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। कभी भी कोई भी संकट आए, धन से संबंधित, संतान प्राप्ति, विवाह की बाधा, घर परिवार की बाधा, तो निश्चित रूप से यज्ञ याजन कराना ही चाहिए। आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होकर यज्ञ याजन होता है तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। और यह कार्तिक मास जो चल रहा है सबसे शुभ योग है। इसमें अगर आपका संकल्प होता है तो इसमें कोई भी आपके लिए जिस उद्देश्य से हवन होता है वह निश्चित रूप से 100% आपको परिणाम देता है और आपका कल्याण होता है। तो कहीं भटकने की जरूरत
ज़रूरत नहीं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। आप यज्ञ आयोजन कराना चाहते हैं, संकल्प लेना, वहाँ पर हमारी बात हो सकती है। और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।